हे हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये अभी हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही है। और ऐसे ही करते रहो भाई, दम लगा के तैयारी, क्योंकि इस ईयर में आपको बहुत कुछ प्रूफ करना है और अपने आप को प्रूफ करना है और सबको दिखाना भी है कि भाई आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि एक वीक माइंड सेट और एक स्ट्रांग माइंड सेट पे मैं बात करूंगा कि आपको हमेशा एक टॉपर वाला माइंड सेट रखना है। ठीक है, आप एक टॉपर हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, आपको हमेशा ये रखना है कि आपको अपना लेवल जो है वो हाई रखना है। ऐसे नहीं कि मैं नहीं कर सकता, लेवल आपको हमेशा अपना अप रखना है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रख लो कि लेवल आपको हमेशा अपना अप रखना है, चाहे आपके 3 सब्जेक्ट हो, 4 हो या 5 हो। ठीक है, या फिर आपको पूरा सिलेबस हो, लेवल आपको हमेशा हाई रखना है। और हमेशा आपको ये समझना है कि भाई एक आप टॉपर की तरह जा रहे हो, एक अप्रोच आपकी टॉपर वाली होनी चाहिए। आपका माइंडसेट हमेशा सिक नहीं होना चाहिए। लैक माइंडसेट के साथ जाओगे, वीक माइंडसेट के साथ जाओगे, हमेशा गलत करके आओगे। एक पॉजिटिव और स्ट्रांग माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। स्ट्रांग माइंडसेट कैसे होता है, हमको कैसे पता चलेगा सर हमारा स्ट्रांग माइंड सेटअप है? देखो, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और वो आप उस सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट आप पढ़ के गए हो, ठीक है, ये अब वो क्वेश्चन लेंदी हो या शॉर्ट हो या फिर मीडियम लेवल का हो, कैसा भी हो। ठीक है, अगर आपका स्ट्रांग माइंड सेट होगा ना, तो आप जब वो क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तो आपका दिमाग ये बोलेगा कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन बड़ा है, मुझसे नहीं बनेगा। ये सब नहीं होना चाहिए। बैक माइंड आपका ये नहीं बोलना चाहिए कि ये बड़ा है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं। आपका माइंड ये बोले कि ये मेरी रेंज में है और मैं इसको क्रैक करूंगा ही करूंगा, चाहे वो लॉन्ग हो। मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप सोच रहे हो और आपको लगे कि यार ये तो लैग कर रहा है, सर मेरे को ये लेंदी को मतलब लॉन्ग जा सकता है, लेंदी हो सकता। अरे भाई, क्वेश्चन लेंदी होगा, ठीक है, या फिर शॉर्ट होगा या मीडियम होगा, ये आप तब डिसाइड करोगे ना जब आप उसको अच्छे से टैकल करोगे। आप पहले से डिसाइड नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप क्वेश्चन देख के नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपने पढ़ा और आपने सोच। अरे आप उसके स्टेप लिखिए 2 4। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई वो अच्छा खासा, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है, हम ले लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने उसके क्वेश्चन देखे, मान लो 3 क्वेश्चन देखने के बाद उनको लगा कोई 3 क्वेश्चन उन्होंने कर लिए, एक क्वेश्चन चौथा है या कोई एक क्वेश्चन उनके सामने आया, उनको लगा अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यार आप मत डिसाइड करो कि क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, आप पहले उसमें स्टेप एंटर तो करो। तो यही एक बहुत ही वीक माइंडसेट होता है। अगर आप एक वीक माइंड सेट के साथ जाएंगे, आपको हमेशा हर क्वेश्चन बड़ा लगेगा, आपको लगेगा छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आया, आपको हमेशा ये लगेगा कि भाई ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जैसे ही आपके सामने आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन घुसेगा, आपको लगेगा तुरंत मैं आंसर निकाल दूँ ये। ठीक है, तुरंत आंसर निकाल दो, फिर आपसे निकलेगा नहीं, तो आपका फिर दिमाग इधर उधर भागेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन खराब है। आपका माइंडसेट खराब है, क्वेश्चन खराब नहीं है। ठीक है, आप जब तक उसमें उतरेंगे नहीं क्वेश्चन में, आप जब तक 4 5 6 स्टेप नहीं लिखेंगे, तब तक आप नहीं बना पाएंगे। देखो, हर क्वेश्चन इजी नहीं होगा, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप घुसे और 1 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया। भाई PYQ तो आप 10 बार करते हो सॉल्व, तो आपको रट जाते हैं, तो आपको लगता है PYQ जैसे ही आपने पढ़ा आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे ही कोई नया क्वेश्चन दिखता है आपकी हवा खराब होती है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है आपका, आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है। आपको ये रखना है कि अगर मेरी रेंज में सवाल होगा, तो अगर मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एक सवाल को करने में लगभग मान लो मुझे 5 मिनट लगते हैं। लेकिन हो सकता है कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है जिसको मुझे करने में 8 मिनट लग जाए, लेकिन अगर मैंने उसको 8 मिनट दिए हैं तो मैं उसको खींच के निकालूंगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यही कहता है कि जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे, टॉपर अप्रोच यही कहती है कि जो क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, जो हमारी रेंज में होगा, तो मैं ये कहूँगा कि वो क्वेश्चन मैं क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, ये अब उसको क्रैक करने में एक मुझे एवरेज टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने में अगर हो जाता है तो ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने छोड़ दिया, पता चला जब हमने उसका सोल्यूशन पेपर के बाद देखा तो 3 स्टेप का सोल्यूशन था। तो ये चीज़ बड़ा तुमको अखरेगी। तो हमेशा आपको ये पॉजिटिव सेटअप रखना है कि एटलीस्ट क्वेश्चन में आप उतरिए, उसको टाइम दीजिए, और ये चीज़ आपको सीखनी है। एक्चुअल में प्रैक्टिस में आपको यही सीखनी है भाई। PYQ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सिर्फ PYQ बैठ के रटो मत।
आप ये देखो, अगर पीवाई क्यू में कुछ लेंथी क्वेश्चंस हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा है, जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो यू शुड हैव टू ट्राई और थिंक अबाउट कि मैं उसको और कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। आप इस पे बात करो कि मैं सर इसको कैसे और रिड्यूस कर सकता हूँ सर, इसका कैलकुलेशन और कैसे, ये चीज़ आपको सीखनी है, तब जाकर आप एग्जाम में बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में कर पाओगे। ठीक है, अगर आप पी वाई क्यू का आंसर निकाल ले रहे हो और खुश हो रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए एग्जाम में प्रॉब्लम करेंगी। आप ये देखिए, अगर पी वाई क्यू या फिर टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आप ये देखिए अगर वो क्वेश्चन लेंदी है, बड़ा है, तो कैसे मैं उसको और शॉर्ट में कर सकता हूँ। जैसे मुझसे कोई कहे कि ट्रांजिस्टर का मॉडल बनाओ, तो मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट सवाल देख के अपनी कॉपी पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो उतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक, ये तो अभी आपको ये माइंडसेट रखना है। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनका तैयारी भी अच्छी है, या जो बच्चे ऐसे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तैयारी में, तो भाई अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तैयारी में, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज अभी मत लगाओ, टेस्ट सीरीज रोक दो। टेस्ट सीरीज की जगह आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करो, प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करो। आप खुद के प्रैक्टिस सेट बनाओ, खुद के रैंडम क्वेश्चन चूज करो। ठीक है, डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि 50 क्वेश्चन मुझे डेली मिक्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस करने, अगर मिक्स प्रैक्टिस नहीं हो पाए तो अपना जो भी आप पर सब्जेक्ट कर रहे हो वो। ठीक है, तो हमेशा आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तभी डेवलप कर पाओगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और चीज़ों में अपना टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, तभी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप होगा। नहीं तो आपके बैक माइंड में हमेशा ये चलता रहेगा कि ये सवाल टफ है, ये टाइम ज़्यादा ले लेगा, ये ऐसे ले लेगा। अगर वो एकदम ईजी नहीं होगा तब तक आपकी हिम्मत ही नहीं करेगी उसमें घुसने की, आपको लगेगा पता नहीं क्या है। तो यार क्वेश्चन को ट्रैक करना सीखो, लैंग्वेज से क्वेश्चन को काटना सीखो। ठीक है, ये अभी टाइम है, कर लो, 30 दिन का टाइम है, कर सकते हो। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तभी डेवलप होगा, तभी एक अच्छी अप्रोच बनेगी। नहीं तो टेस्ट सीरीज में भी नंबर कम आएंगे और जब गेट पेपर देने जाओगे तो वहाँ फेल हो जाओगे, वहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा तुम्हारा दिमाग का। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में उतारो और ट्राई करो कि आप अच्छा कर सकते हो। ऐसे माइंडसेट के साथ चलो, आपका न्यू ईयर एकदम सक्सेसफुल होगा और इस बार गेट में आप एक अच्छा रैंक निकाल पाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको मदद करूँगा, ट्राई करूँगा कि आप जो है चीज़ों को अच्छे से जो है कनेक्ट कर पाए। ठीक है, चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।